पायल गरीब थी, मगर वह बहुत खूबसूरत थी। गरीबी की चलते वह अपना घर चलाने के लिए मजदूरी करती थी। इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर लोगों ने उसके साथ क्या किया, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शहर से दूर कॉलोनी में शानदार कोठी बन रही थी। मिक्सर मशीन की तेज़ आवाज़ के बीच मजदूर काम पर लगे हुए थे। उसमें जवान और अधेड़ उम्र के आदमी और औरतें थीं। उन्हीं मजदूरों में एक मजदूर ऐसी थी जो शादी के लायक थी। वह सिर पर ईंट ढोने का काम कर रही थी, तराई भी कर रही थी। इस वजह से उसके कपड़े गीले हो गए थे। सामने ही ठेकेदार खड़ा था और उसी लड़की को घूरती नज़रों से देख रहा था और तेज़ तेज़ चिल्ला रहा था, जल्दी जल्दी काम करो। ठेकेदार के पास में मकान मालिक खड़ा था जो बड़ा अफसर था। ठेकेदार को उम्मीद थी कि साहब उसे दूसरे कामों में भी ठेका दिलवा देगा, इसलिए वह मालिक को खुश रखने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। ठेकेदार ने मकान मालिक की तरफ देखा तो उसी लड़की की तरफ देखते पाया। मकान मालिक ने सबको सुनाकर ज़ोर से कहा, मकान की तराई अच्छे से करना, तभी मकान मजबूत बनेगा। ठेकेदार ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं इस काम में अच्छी लड़की को लगाऊंगा। ठेकेदार ने सुपरवाइज़र को इशारे से अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। सुपरवाइज़र ने सहमति से अपना सिर हिला दिया और उसने ईंट ढोती लड़की से कहा, आज से मकान की तराई का काम तुम करोगी। यह सुनकर वह लड़की खुश हो गई, क्योंकि तराई का काम बहुत हल्का होता है। उसने तुरंत ईंटों का तसला नीचे रखकर पानी का पाइप पकड़ लिया और दीवारों पर पानी छिड़कने लगी। मकान मालिक ने 500 का नोट निकालकर सुपरवाइज़र को दे दिया और मज़दूरों को नाश्ता कराने को कहा। वह तराई करने वाली लड़की का ध्यान रखने को कहकर उस लड़की को देखने लगा। किसी मज़दूर लड़की को फंसाने का यह अच्छा तरीका है कि उसे हल्का काम देकर खासकर मकान में तराई का काम किया जाता था। यह एक जाल होता था जिसमें जवान मजदूर लड़की के फंसने की उम्मीद ज़्यादा होती थी। मिक्सर मशीन में सीमेंट, रेत, पानी, वाटरप्रूफ केमिकल की मिक्सिंग के साथ न जाने कितनी गरीब लड़कियों की इज्जत भी मिक्स हो जाती थी। दुनियादारी को कुछ समझने और कुछ न समझने वाली लड़की खुशी खुशी तराई का काम कर रही थी। उसे जरा भी भनक न थी कि ठेकेदार और मकान मालिक उस पर इतना मेहरबान क्यों हैं। उस मजदूर लड़की को रोज़ाना चाय नाश्ते के साथ उनके बीच बैठने को छूट मिली थी और काम भी क्या था, पानी का पाइप पकड़कर दीवारों और फर्श पर दिन में 3 बार पानी से तराई करना। ठेकेदार और मकान मालिक को कोई जल्दी नहीं थी। वह जानते थे सब्र का फल मीठा होता है। एक हफ्ते के बाद किसी सूने कमरे में तराई करती उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, अगर यहाँ तुम्हें कोई परेशानी हो तो बताना। कहते हुए वह धीरे धीरे पीठ पर हाथ फेरने की कोशिश करने लगा। लड़की घबराकर पीछे हट गई। उसने मकान मालिक की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उसे ठीक न लगा। पानी में भीगा उसका शरीर ठंड और डर से कांप रहा था। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। उसके हाथ से पानी का पाइप छूटकर नीचे गिर गया था। उसने कमरे से निकलने की कोशिश की, पर दरवाजे के रास्ते पर मालिक खड़ा था। मकान मालिक पुराना खिलाड़ी था। उसने लड़की को पकड़कर फर्श पर गिरा दिया और फिर